हेलो फ्रेंड्स, एके परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इसमें 80 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें से कि पूरे चांस हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में लड़ जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और जो क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे तो उसे आप नोट भी कर सकते हैं ताकि उसे दोहरा सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को कहते हैं। नंबर 1 प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या एल्गोरिथम। कंप्यूटर में भेजने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो ये सभी लोग जानते हैं, इनपुट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस, डाटा इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। इनमें से कौन से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग या इंप्यूटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 4 किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फीड में की जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं? ये खाली स्थान को भरना है। क्या यहाँ पे रहेगा? किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। तो इसका क्या होगा? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 इनपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, इनपुट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। ये आरबीआई ग्रेड बी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन 2013 में कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग या एनालिसिस या इनमें से कोई नहीं। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आउटपुट क्या है? इनमें से आउटपुट क्या है जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है? जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करती है। तीसरा, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आउटपुट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करती है। यानी कि हम लोग यूजर हैं, तो जो भी चीज़ कंप्यूटर हमें रिजल्ट के रूप में देता है मॉनिटर पर या स्पीकर से या तो प्रिंटर के द्वारा जो हमें हार्ड कॉपी देता है, वो सब क्या है? तो प्रोसेसर के द्वारा यूजर को प्रदान की जाती है, वही तो आउटपुट है। ओके, ये सवाल आपका IBPSC PO 2015 में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसे याद रखना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी होती है, उसे आप याद रखिएगा। तीव्र गति होती है, गोपनीयता होती है, त्रुटि रहित कार्य होता है। यानी कि ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थ्योरी पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं तो थ्योरी पार्ट देखिए, वहाँ से हम आपको समझाए हैं और वहाँ से ही क्वेश्चन इसमें बन रहा है। आपका थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के आएगा, आप उसका राइट आंसर दे सकेंगे। लेकिन यदि आपका थ्योरी ही सही नहीं है तो आप रटे रटाए क्वेश्चन से कितना सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे तथ्य बताता है, यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है। तो इनमें से कौन सा जो है सूटेबल वर्ड है जो कि वाक्य को पूरा कर देगा? यहाँ पे हम पूरा एकदम देख लीजिए हिंदी में पढ़ा रहे हैं कि जो भी गांव के बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादातर हिंदी से पढ़े हैं, गांव से हैं, तो वो कोर्स भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, और यदि कुछ लोग कर भी रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा। तो इस
प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पूरा बैच, यानी कंप्यूटर का पूरा निचोड़ में 80 में आपको 70+ नंबर यहाँ पे दिलवाने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। तो जो भी बच्चे मन लगा के पढ़ना चाहते हैं और कोई कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हैं और उनका रिजल्ट होगा, यदि वे मन लगा के पढ़ते हैं और सभी चीज़ों को, नोट्स को याद करते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है। और रीजनिंग मैथ अलग से आप लोग पढ़ते रहिएगा, कंप्यूटर का पोर्शन मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम होने से पहले। ठीक है, समय से आपको कंप्यूटर का पोर्शन कंप्लीट मिल जाएगा, यहाँ से आपको डेली पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डाटा और सूचना। क्या हो जाएगा? डाटा और सूचना। जैसे कि डाटा फर्स्ट में भरा जाएगा, डाटा कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक, हम लोग जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं, सूचना भेजते हैं, वो क्या होता है? डाटा होता है। और उसके बाद डाटा अर्थपूर्ण कब बनता है? जब वो सूचना में परिवर्तित हो जाता है। सूचना में परिवर्तित कब होता है? जब उस पर प्रोसेसिंग हो जाता है और जब कंप्यूटर हमें वापस आउटपुट देता है तो वह सूचना में परिवर्तित हो जाता है। और हम देते हैं तो क्या देते हैं? डाटा देते हैं, यानी कि रॉ फैक्ट देते हैं, कच्चे तथ्य देते हैं कंप्यूटर को। ठीक, तो ये हम आपको थ्योरी पार्ट में सिखाए हैं। अब उसके बाद अब एक क्वेश्चन ये आपका आ गया, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाएगी? हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, ये सभी या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसको क्या कहते हैं? कच्चा तथ्य कहते हैं। ठीक, जो कि अभी हम बताए हैं आपको पिछले क्वेश्चन में। तो SBI क्लर्क में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चन आसान है लेकिन पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है। जिसका थ्योरी क्लियर नहीं है वो नहीं कर पाएगा, तो थ्योरी आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 10, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? जब हम सूचना कंप्यूटर को देते हैं तो वह क्या बनता है? डाटा, आइडियाज़, ऑब्जेक्ट्स, फैक्ट्स, जैसे भी क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। जो हम कंप्यूटर को सूचना को इनपुट करते हैं तो उनमें से क्या बनता है? डाटा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है? कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी या इनमें से कोई नहीं? नॉन न्यूमेरिक डाटा ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी का नाम, नॉन न्यूमेरिक डाटा। ठीक, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं? IBPSC मेंस क्लर्क में पूछा जा चुका है 2017 में। तो इसका ऑप्शन है प्रोसेसिंग, आउटपुट, डाटा, स्टोरेज या इनपुट। इनमें चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। डाटा ही ना इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट स्टोरेज होता है। क्या होता है? डाटा में ही सारा वर्क होता है। जो हम डाटा देते हैं उस वही इनपुट होता है, जो इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और वही स्टोरेज होता है। तो ये चक्रों में से कौन घटक शामिल है? तो डाटा ही जो है चारों चक्रों में शामिल है। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया है। सारा क्वेश्चन आसान नहीं होता है, बट 80% क्वेश्चन आसान होता है और 80% में से ही आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी 20% के चक्कर में फंसेंगे तब तो फंसे रह जाएंगे। तो आपको आसान क्वेश्चन बनाना है, समझना है, जो आ रहा है उसी को सीखिए, उसी से समझिए। और डिफ़िकल्ट चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, वो तो 1 आध 2 क्वेश्चन आता है तो उसको आप छोड़ देने से एग्ज़ाम आपका छूट नहीं जाएगा। 80% पे आपका फोकस है, तब तो 20% छूट भी जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको आसान ही चीज़ें पढ़नी है, आसान ही एग्ज़ाम में आता है। रिक्त स्थान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है रिक्त स्थान में भरा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। ठीक, उसके बाद 14वां क्वेश्चन,
डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसे कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों को जबकि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करने को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन को। ठीक, यही क्वेश्चन आसान है लेकिन घुमा देता है ताकि समझ में ना आए लोगों को, और इसीलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। यहाँ पे थ्योरी पार्ट इंट्रोडक्शन कंप्यूटर क्लियर हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये ऑब्जेक्टिव हम आपको करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो हम करा रहे हैं यहाँ से सेम टू सेम एग्जाम में आपके कॉपी हो सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? मैं आपको थ्योरी में बताया हूँ। इसका राइट आंसर है अबेकस। प्रथम कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो अबेकस। ठीक, अब इस अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी, भारत, चीन, अमेरिका, यूनान, किस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन के कहाँ? बेबीलोन में। बेबीलोन, ठीक, बेबीलोन में हुआ है अबेकस का आविष्कार। उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन 17वां। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था निम्न में कौन सा है? तो पास्कलाइन एडिंग मशीन थी, ठीक, जिसमें जोड़ था। अठारहवां क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ जैकार्ड। वस्त्र बनाने वाले मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाया था जोसेफ जैकार्ड ने। पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा होलेरिथिक कार्ड। पंच कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो होलेरिथिक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। एनालिटिकल कैसा इंजन है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल इंजन है। कैसा है? मैकेनिकल इंजन है। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल इंजन या क्या है? आधुनिक कंप्यूटर का आधार इसी पर बना, एनालिटिकल इंजन पर। चार्ल्स बेबेज को क्या कहता है? कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, थ्योरी पार्ट में मैं बताया हूँ, यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। 21वां क्वेश्चन, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? बताइए, अभी अभी मैंने बताया हूँ, हिंट दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। मैंने बताया ना अभी कि आधुनिक कंप्यूटर जो है किस पर आधारित था? तो चार्ल्स बेबेज पर ही आधारित था, जो कि एनालिटिकल इंजन, जो कि अभी मैंने बताया एनालिटिकल इंजन पर ही आधारित था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, इनिक का पूरा नाम देखिए, आ गया क्वेश्चन। मैं बोल रहा था कि इनिक का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ चुका है यहाँ पे। बताइए इनिक का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक, उसके बाद चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिक किसने डिजाइन किया था? सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिक किसने बनाया था? बताइए। J.S. एकर्ट और जॉन मिचौली ने बनाया था। बताया था मैंने, J.S. एकर्ट और जॉन मिचौली ने बनाया था। कौन सा कंप्यूटर? इनिक। इनिक किसने बनाया? जॉन मिचौली ने। ओके, 24वां क्वेश्चन आ गया। निम्न में किसने प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवैक को निर्मित किया? ये सब इतना लंबा छोड़िए, एडवैक का निर्माण किसने किया? एडवैक कंप्यूटर किसने बनाया था? SSC सीजीएल 2018 में पूछा गया था। बताइए, एडवैक का निर्माण किसने किया था? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूवैक। एडवैक इनिक के बाद आया था एडवैक। इनिक का आविष्कार किसने किया था? इनिक का आविष्कार जॉन मिचौली ने, और एडवैक का जॉन न्यूवैन ने। ठीक है,
दोहराते चलिए क्वेश्चन को। अब बताइए, एडसैक का आविष्कार किसने किया था? एडसैक का आविष्कार जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा मॉरिस वेल्कस ने किया था। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का उपयोग प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। द्वितीय में किसका? असेंबली लैंग्वेज हुआ था। ठीक है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी 0 1 को कहते हैं। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? एसबीआई क्लर्क में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। सर्वप्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का। प्रथम में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर कार्यकाल कितना था? तो मैंने आपको बताया था प्रथम 1940 से 56 और द्वितीय का 56 से 71, सॉरी 56 से 63, 1956 से 1963। तो ये आपका हो जाएगा 1957 से 62 दिया है, तो यही आपका होगा 56 से 63 यानी 1957 से 62, यही आपका हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का कार्यकाल। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी 2018 में आ चुका है क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में हम लोग उसी की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर कार्यकाल कितना था? अब 1956 से 63। द्वितीय का तो 63 के बाद 64 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 63 से स्टार्ट है कौन सा? देखिए 1963 से 1972। ठीक, ये आपका तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर कार्यकाल था। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चिप। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब और दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ था। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? बताइए। कोबोल। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में कोबोल भाषा का यूज हुआ था। और सी, जावा, पास्कल ये सब कब यूज हुआ? तृतीय के बाद चतुर्थ में ये सब यूज हुआ था। कोबोल जो है प्रथम में तृतीय में हुआ था। प्रथम में कौन सा हुआ था? प्रथम मशीन लैंग्वेज बाइनरी। ठीक है। द्वितीय में असेंबली का। स्विचों के हजारों से चिप बनते हैं। स्विचों के हजारों से चिप बनते हैं। बताइए रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा? इलेक्ट्रॉन, चार्जेड, ट्रांजिस्टर, एचेड या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से चिप बनती है। स्विच के हजारों ट्रांजिस्टर से क्या बनती है? चिप बनती है। आईसी बना है। आईसी किसका बना होता है? तो ये बना होता है ट्रांजिस्टर का। आईसी किसका बना होता है? ट्रांजिस्टर का। इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहते हैं। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये हम आपको बताए थे, किसका? सिलिकॉन का आवश्यकता होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आईसी का खोज किसने किया? बताइए। जे.एस. किल्बी ने। बिल्कुल सही जवाब। किसने बनाया था? जे.एस. किल्बी ने। उसके बाद 37 नंबर, क्या है 37 नंबर? इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने बताया, क्या बताया था? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये आपका ऐसे सीरियल में पूछ चुका है। इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? इंटीग्रेटेड चिप का इसका शुरू कब किया गया था? तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, अभी मैंने बताया। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर। बताइए जल्दी। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है चौथी पीढ़ी में। ठीक है। तृतीय में इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी का यूज हुआ।
और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो ये चतुर्थ पीढ़ी से। ठीक, पहले के कंप्यूटर जो थे बहुत बड़े बड़े होते थे और माइक्रो छोटा कंप्यूटर है तो ये चतुर्थ पीढ़ी में बना हुआ था। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग 40 क्वेश्चन अगले पार्ट में कवर करेंगे।